बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1180वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, अकाबिर उलमा के इंतकाल का जो सिलसिला चल रहा है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हज़रत मौलाना शब्बीर साहब रहमतुल्लाह अलैहि, हमारे उस्ताद मोहतरम मोहतमिम जामिया हुसैनिया रांदेर, उनके इंतकाल का जो गम है वो दिल पर वैसा ही था। और अक्सर हमारे जो जामिया के फ़ारिगीन हैं और जो हमारे साथी हैं उनसे मेरा मुज़ाकिरा भी होते रहता था और उनके इंतकाल के बारे में वही बातें हमारी चलती थी कि परसों के दिन यानी आज से 2 दिन पहले इत्तला मिली कि अब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब झांझी रहमतुल्लाह अलैहि वो भी हमारे दरमियान में नहीं रहे। यानी मुझे तो ऐसा महसूस हुआ जैसा मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसकी वजह ये थी कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी मैं अपने दिल के अंदर से इज़्ज़त करता हूँ, उनसे मुझे क़ल्बी ताल्लुक़ है, क़ल्बी मोहब्बत है। और बहुत सारी यानी अपने ज़िंदगी के बारे में जो राय है, मशवरा है, बातचीत है, मैं जिन लोगों से करता हूँ उनमें हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब झांझी रहमतुल्लाह अलैहि थे। यानी इतना मुझे गम हुआ, इतना अफसोस हुआ, इसलिए कि अभी ये जो मरकज़ निज़ामुद्दीन के हालात भी चल रहे थे तो तकरीबन मेरी बात हज़रत मौलाना से हुआ करती थी और मौलाना जो है जो सही वहाँ के हालात है वो बताया करते थे। चूँकि मीडिया के ऊपर सारा प्रोपेगंडा चलता था, इस वजह से सही हालात का इल्म हज़रत मौलाना के ज़रिए से हो जाता था तो दिल को एक इत्मीनान रहता था कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह हालात अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वैसे नहीं हैं जैसे न्यूज़ चैनल वाले बता रहे हैं। तो बड़ा एक सुकून था, बड़ा एक इत्मीनान था और एक क़ल्बी ताल्लुक़ था हज़रत मौलाना के साथ में। अब चूँकि और भी निस्बतें थी, हज़रत मौलाना के जो वालिद साहब थे हज़रत मौलाना सुलेमान झांझी रहमतुल्लाह अलैहि, पूरी ज़िंदगी उन्होंने तो मरकज़ की खिदमत में लगा दिए थे। वो जो हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते थे ना कि करते करते मरना है और मरते मरते करना है, तो पूरी ज़िंदगी तो तबलीग का काम करते करते लग गई और करते करते ही उनका इंतकाल भी हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे ही हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब झांझी रहमतुल्लाह अलैहि भी जो थे, वाकई में भी उनकी भी जो ज़िंदगी है, उनके ज़िंदगी के जो मुजाहिदे हैं, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अभी गुजरात में जो पिछले साल इज्तिमा हुआ, उस इज्तिमा के लिए उन्होंने जो रात दिन मेहनतें की, पूरे गुजरात के एक एक कस्बे में, एक एक गांव में, एक एक बस्ती में जा कर जो मेहनतें की, अभी मेरे पास में अल्फाज नहीं है उसको बोलने के लिए, क्योंकि मेरी बात होती थी हज़रत मौलाना से तो दूर दूर के सफ़र, उन इलाक़ों के सफ़र, क्योंकि गुजरात भी एक बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत मेहनत किए अल्लाह के दीन की यानी दावत व तबलीग की इस मुबारक मेहनत के लिए। और जब आपके बीमारी की ख़बर मिली तो तब से ही जो है दिल के अंदर एक दर्द भर चुका था कि वडोदरा के अंदर थे, फिर वडोदरा से सूरत मुंतकिल किया गया, लेकिन उसके बाद में जब आपके इंतकाल की ख़बर मिली तो गमों का एक पहाड़ जो है वो टूट गया। अब हज़रत मौलाना के इंतकाल को 24 घंटे भी नहीं गुज़रे थे, 24 घंटे तो हज़रत मौलाना के बिल्कुल करीब में, यानी मैं समझता हूँ रवींद्रा से 12 से 15 किलोमीटर के दूरी पर दारुल उलूम मरकज़ इस्लामी अंकलेश्वर के मोहतमिम हज़रत मौलाना मूसा साहब, कल सुबह उनके इंतकाल की ख़बर मिली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे जब हज़रत मौलाना मूसा साहब के इंतकाल की ख़बर मिली तो मुझे हल्का हल्का याद आया कि शायद मेरी एक मरतबा हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब से इस मसले में बात हुई थी। उन्होंने मुझे बतलाए थे कि मौलाना मूसा साहब जो है वो मेरे समधी है, यानी हज़रत मौलाना की जो दुख्तर है उनका निकाह हज़रत मौलाना मूसा साहब रहमतुल्लाह अलैहि के जो फ़र्जंद थे। और देखो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से कैसा इम्तिहान है कि वो जो फ़र्जंद थे, पिछले साल एक एक्सीडेंट में उनका भी इंतकाल हुआ, मरहूम मौलाना इस्माइल साहब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ये अल्लाह वालों के ऐसे जो इंतकाल है, हज़रत मौलाना मूसा साहब
उनकी यानी एक ऐसी हस्ती, एक ऐसे अल्लाह वाले और ऐसा उनका दिल और ऐसी उनकी नरम मिजाजी, सिर्फ एक बात मैं आप लोगों को बताऊं तो उस पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौलाना मूसा साहब का दिल जो है वो कितना वसी था। जिस तालिब इल्म का दाखिला गुजरात के किसी भी मदरसे में नहीं होता, मतलब जो हर जगह से रिजेक्टेड माल होता था, हर जगह से जिसको रिजेक्ट किया जाता था, जो ना फलाह दारैन तरकेसर में जिसका दाखिला हो सके, डाभेल में ना जिसका दाखिला हो सके, जामिया हुसैनिया रांदेरिया अशरफिया में जिसका दाखिला ना हो सके, दारुल उलूम कंथारिया दारुल उलूम माटलीवाला में जिसका दाखिला ना हो सके, दारुल उलूम खरोड़ दारुल उलूम हांसोड़ में जिसका दाखिला ना हो सके, ऐसे ऐसे लोगों का यानी ऐसे तलबा का जो हर तरफ से रिजेक्टेड है, हज़रत मौलाना मूसा साहब के यहाँ दारुल उलूम मरकज़ इस्लामी में उनका मोस्ट वेलकम होता था। आइए आप इल्म दीन के तालिब हो, आइए हमारे यहाँ पे जो है आपके लिए गुंजाइश है। वाकई में भी मेरे मोहतरम दोस्तों, चूँकि मैं आपको ये जो बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ के दो तालिब इल्म, महाराष्ट्र के दो पढ़े हुए जो हाफिज़ कुरान बन चुके थे और महाराष्ट्र के एक मदरसे में शाही अंदाज के अंदर उनकी गुलपोशी हो गई, उनकी दस्तारबंदी हो गई, उनको हिफ्ज़ कुरान की सनद वगैरह सब कुछ दे दी गई। अब उसके बाद में उन दोनों तलबा के वालिदैन ने मेरे से ये कहा, बोले मौलाना आप तो गुजरात के अंदर जो है कई साल रहे हो, माशाल्लाह आपकी जान पहचान भी वहाँ पे अच्छी है, बहुत सारे मदारिस को आप जानते हैं, ये दोनों बच्चों को अगर आप हो सके तो गुजरात के किसी मदरसे में इनका दाखिला करा दीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब मैं जो है उन तलबा को लेकर चला तो वो दोनों हालांकि हाफिज़ कुरान बन चुके थे, तो उन्होंने क्या कहा, बोले देखो हाफिज़ कुरान तो हम बन गए हैं लेकिन हमारा हिफ्ज़ कच्चा है, इसलिए हमको दोबारा से हिफ्ज़ में ही दाखिला कराइए ताकि हमारा हिफ्ज़ जो है वो पुख्ता हो सके। अब हम उनको लेकर जो है जो गुजरात के नामवर इदारे हैं उन इदारों में पहुँचे तो हर जगह की अपनी शराइत थी। किसी मदरसे के मोहतमिम साहब ने कहा, बोले भाई हमारे यहाँ तो शाबान में ख़त लिखना पड़ता है। किसी मदरसे के मोहतमिम साहब ने कहा, बोले भाई हमारे यहाँ तो दाखिले मुकम्मल हो चुके हैं। किसी ने कहा हम तो 5 शव्वाल के बाद में नया दाखिला लेते ही नहीं हैं। फिर एक मौलवी साहब जो है उन्होंने कहा, बोले देखो भाई ये बड़े बड़े जो इदारे हैं, तुम दारुल उलूम फलाह दारैन तरकेसर और तुम दारुल उलूम डाभेल और तुम दारुल उलूम माटलीवाला और इधर उधर जाओगे तो हर मदरसे का अपना एक वक्त तय है या फिर ख़त के ज़रिए से पहले से उनको इत्तला देना पड़ती है। 5 शव्वाल के बाद अक्सर मदरसों में दाखिले बंद हो जाते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, इन 2 तलबा को अगर आपको दाखिला कराना ही है, दारुल उलूम मरकज़ इस्लामी अंकलेश्वर चले जाइए। हज़रत मौलाना मूसा साहब, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके क़ल्ब में इतनी उसात ज़रफ़ी रखी है, गुंजाइश नहीं भी रहेगी तो आप इतने दूर से सफ़र करके पहुँचे हो, वो आपको महरूम नहीं करेंगे। तो हम लोग पहुँचे अंकलेश्वर। ये सब मदारिस का जो है सफ़र करने के बाद मैं उन दोनों तलबा को लेकर पहुँचा दारुल उलूम मरकज़ इस्लामी। पता चला हज़रत मौलाना ज़ोहर की नमाज़ के बाद तशरीफ़ लाते हैं। ज़ोहर की नमाज़ के बाद हज़रत मौलाना की खिदमत में हम लोग पहुँचे। हज़रत मौलाना जब तक तशरीफ़ ला चुके थे तो वो दोनों जो तलबा थे उनका इरादा तो था कि दोबारा हिफ्ज़ करना है, यानी 1 साल में और हिफ्ज़ को पुख्ता और पक्का करना है। लेकिन मैंने उन दोनों से ये कहा, मैंने कहा देखो ये हमारे बड़े हैं, हमारे अकाबिर है, हमारे बुज़ुर्ग है और इतने बड़े इदारे के ज़िम्मेदार है, तो उनके सामने अगर तुम जाकर ये कहोगे कि हमारे 25 पारे हुए, हमारे 20 पारे हुए, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ख़ियानत होगी। जो भी तुम्हारा मसला है मैं उनके सामने रख दूँगा, इंशाअल्लाह वो कोई ना कोई तुम्हारे लिए सूरत निकाल देंगे। और वैसा ही हुआ। मैंने हज़रत मौलाना से साफ साफ कहा, मैंने कहा हज़रत देखो ये दोनों हमारे यहाँ पे हाफिज़ कुरान बन चुके हैं, माशाल्लाह शाही अंदाज़ में जो है इनका जलसा हुआ, इनको सनद दी गई, लेकिन मसला ये है कि कुरान करीम इनको अच्छी तरह से पुख्ता याद नहीं है और ये दोनों चाहते हैं कि हम दोबारा से दौर करें। हज़रत मौलाना ने फरमाया दौर के लिए कोई मसला नहीं है, अभी इन लोगों को आलिमियत में बिठा देते हैं,
और दौर भी उनका साथ में चलता रहेगा। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे तलबा हैं जो ऑलरेडी आलिम बन रहे हैं, हाफिज़ कुरान हैं, और हमारे यहाँ उनके लिए दौर का भी इंतज़ाम है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने उन दोनों तलबा का वहाँ पे एडमिशन करा दिया। हज़रत मौलाना से एक खुशगवार मेरी मुलाकात रही, बातचीत रही, और इलाक़े के हालात जो है हज़रत मौलाना पूछते रहे। मैंने बहुत सारे हालात भी उनको बताए, और उसके बाद में जो है फिर मैं वहाँ से रवाना हो गया। तो दरमियान में भी कभी कभी हज़रत मौलाना से मुलाकात हो जाया करती थी। तो चूँकि हज़रत मौलाना मूसा साहब के इंतकाल की जब ख़बर मिली तो ये पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो गई, और दिल की गहराइयों से उनके लिए दुआएं निकली कि एक ऐसे आलिम दीन, एक ऐसे मोहतमिम जिनकी शफ़क़त, जिनकी मुहब्बत और जिनकी अपने तलबा के साथ में हमदर्दी उस पूरे इलाक़े में मशहूर व मारूफ़ थी, आज वो हमारे दरमियान में नहीं रहे। हालांकि 1 साल पहले ही उनके फ़र्जंद मौली इस्माइल साहब, जो हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब झांझी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद होते थे, उनका भी इंतकाल हो चुका था एक्सीडेंट के अंदर। यानी ये कैसा इत्तेफाक है, आप देखिए मेरे मोहतरम दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब झांझी रहमतुल्लाह अलैह, और उसके 24 घंटे के बाद उनके समधी मौलाना मूसा साहब। मैं तो समझता हूँ कि ये पता नहीं अल्लाह ताला की इसके अंदर क्या मसलिहत है, जो इतनी कसरत के साथ हमारे अकाबिर, हमारे उलामा हमारे दरमियान से इस तरीक़े से उठ रहे हैं। बस दुआ कर सकता हूँ मैं अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन तमाम अकाबिर को और सारे उलामा को, और वो तमाम बंदगाने खुदा जो इन हालात के अंदर दुनिया से जा रहे हैं, अल्लाह ताला तमाम की मग़फ़िरत फ़रमाए, तमाम को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, और तमाम को अल्लाह तबारक व तआला अपनी शायान शान मकाम और मर्तबा अता फ़रमाए। ख़ास तौर पे हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब, जिनके लाखों दावत व तबलीग के लाइन से जो शागिर्द है, और जिनसे हज़रत मौलाना से जिनकी निस्बतें थी, अल्लाह ताला उन तमाम की तरफ से हज़रत मौलाना को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ऐसे ही हज़रत मौलाना मूसा साहब, जिनके मदरसे से जो फ़ारिगीन हैं और जो तलबा है, और जो अब अपने अपने इलाक़ों में जाकर कोई मदरसे का मोहतमिम बना हुआ है और कोई कहीं का शेखुल हदीस बना हुआ है, जिनके ज़रिए से पूरे इलाक़े में फैज़ पहुँच रहा है, उन तमाम की तरफ से अल्लाह ताला जो है इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। उनके जो अक़रबा है, रिश्तेदार है, जो घरवाले हैं, अल्लाह उनको सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।